पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ एवरीथिंग ज़रूरी है, लेकिन इतना नहीं कि टॉक्सिक पॉजिटिव हो जाए बंदा। देखिए यही तो पूरा सीरीज थी, बीइंग पॉजिटिव, हाउ टू बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ एवरीथिंग जुमले होते हैं। मिसाल के तौर पे आपके हस्बैंड की जॉब चली गई, अब एक जुमला ये है कि हम हैं ही बदकिस्मत, हमारे साथ हमेशा ये होता है कि कोई भी चीज़ ट्राई करे तो वो ख़त्म हो जाती है, तो ये गलत जुमला है। आप ये कहें कि देखिए इट्स वेरी हार्ड। टॉक्सिक पॉजिटिविटी ये कि आप कहें लेट्स पार्टी, जॉब चली गई, आ जाओ बाहर खाना खाने चलते हैं, ये तो फिर अनरियलिस्टिक टॉक्सिक पॉजिटिविटी है ना। रियल पॉजिटिविटी ये कि आप कहें इट्स हार्ड, नो डाउट अबाउट दैट, मुश्किल है लेकिन अल्लाह संभाल लेगा, हम एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे का साथ देंगे, लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। इसको पॉजिटिव रीफ्रेमिंग कहते हैं, अपने जुमलों को रीफ्रेम करना। और ये बाकायदा सिखाया जाता है, साइकोलॉजिस्ट ये सिखाते हैं पॉजिटिव रीफ्रेमिंग, कहते हैं नहीं ये जुमला गलत है, इसको रीफ्रेज करो। जैसे जिंदगी बहुत मुश्किल है, ये एक जुमला है, इसको रीफ्रेम करें, आपके जिंदगी एक इम्तिहान है। बहुत फर्क है, दोनों में बहुत फर्क है। जिंदगी एक मुश्किल है, वो नेगेटिव जुमला है, जिंदगी बहुत मुश्किल है। जिंदगी एक इम्तिहान है, ये पॉजिटिव जुमला है और रियल भी है, ठीक है। टॉक्सिक पॉजिटिविटी ये जिंदगी पार्टी है, ये गलत जुमला है, ये अनरियलिस्टिक जुमला है, ठीक है। जिंदगी एक इम्तिहान है, ये रियलिस्टिक जुमला है, पॉजिटिव जुमला भी है। तो इसी तरह आपके मेरा वक्त ही बुरा चल रहा है, मेरा वक्त ही बुरा चल रहा है, नेगेटिव जुमला। आपके मेरी आजमाइश हो रही है, अल्लाह ताला आजमाइश में आसानी करे। तो ये इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है, ट्रस्ट मी, बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपका ब्रेन जो है, मैंने आपको बताया था, वो जुमलों को पिक करता है, जुमलों को पिक करके फिर वो अपने सिस्टम को ऑन कर देता है, वो केमिकल रिलीज़ कराना शुरू कर देता है जो नेगेटिव जुमलों से रिलेटेड है, यानी कोर्टिसोल, इमरजेंसी केमिकल रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा, कोर्टिसोल रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। कोर्टिसोल आपको पता है वो स्ट्रेस केमिकल है, वो स्ट्रेस में डालता है इंसान को, ठीक है। तो इसलिए ये रियल है पॉजिटिव जुमले कहना। आई नो इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी हार्ड, लेकिन आपके पास बड़े मौके आएंगे ऐसे कि खुदा ना खास्ता आपकी कोई दुआ नहीं कबूल हुई। लेट से आपने, चले वही मिसाल दे, तो आपने लेट से कहीं यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है, रिजेक्ट हो गई, नहीं आई। अब आपके पास परफेक्ट मौका है टू शो अल्लाह कि अल्लाह मैं आप ही का बंदा हूँ। देखिए ये तो कोई बंदगी नहीं ना, कबूल हो गई तो बंदगी। ये तो कुरान में सूरह हज में अल्लाह ने कहा कि लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं किनारे पे खड़े होकर, सुभान अल्लाह। इफ गुड रीचेस देम दे आर हैप्पी, बट इफ सम शर, इफ सम टेस्ट कम्स फ्रॉम अस, दे टर्न बैक ऑन देयर फेसेस, तो वो मुंह फेर लेते हैं हमसे। लोगों में बाज ऐसा भी है जो किनारे पर खड़ा होकर अल्लाह की इबादत करता है, अगर उसको कोई दुनियावी फायदा पहुंचे तो उसके सबब मुतमईन हो जाए, और अगर कोई आफत पड़े तो मुंह के बल लौट जाए, यानी फिर काफिर हो जाए। उसने दुनिया में भी नुकसान उठाया और आखिरत में भी, यही तो साफ नुकसान है। तो ये तो आपके पास परफेक्ट मौका है अल्लाह ताला को सजदा करने का और शो करने का कि अल्लाह मैं अभी भी तेरा ही बंदा हूँ, तेरी बंदी हूँ। अभी तो मौका है दिखाने का कि मैं राजी हूँ, मैं आपके डिसीजन में राजी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर ऐसी कंटेंटमेंट देगा अल्लाह आपको, आप सोच नहीं सकते, ठीक है। अल्लाह आपके दिल को तकवीयत दे देगा, उस फैसले पे आपको तकवीयत आ जाएगी, स्ट्रेंथ आ जाएगी, आपको एक अजीब सा सुकून आ जाएगा, चाहे वो फैसला आपके खिलाफ भी है, आपको एक अजीब सा सुकून आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं गिना, गिना ऑफ द हार्ट। ये गिना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा भी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफाफा वल गिना, आफियत और गिना मांगा है। गिना कहते हैं रिचनेस ऑफ द हार्ट, ठीक है। रिचनेस ऑफ द हार्ट ये है कि आपको तसल्ली है, अल्हम्दुलिल्लाह, आपके चेहरे पे रौनक है, आपका चेहरा मुरझा नहीं गया किसी चीज को लेके, तो अल्लाह ताला तकवीयत दे देगा आपको। कोई भी हादसा खुदा ना खास्ता हुआ है, अल्लाह तकवीयत दे देगा। तो ये दुआ भी करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका, ऐ अल्लाह मैं हिदायत का सवाल, तकवे का सवाल, वल अफाफा वल गिना, इन दो चीज़ों का सवाल। उसके बाद है दुआ। देखिए दुआ बहुत मैटर करती है, वो दुआ या कलिमात कहना जो नबी ने सिखाए हैं उनका बड़ा इफेक्ट है, नो डाउट अबाउट दैट। खुदा ना खास्ता कोई दुश्मनी चल रही है, दुश्मन से पनाह की दुआ मौजूद है, वो पढ़ें। एक तो लंबी दुआ है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अअज़्ज़ु मिन खल्क़िही जमीआ अल्लाहु अअज़्ज़ु मिम्मा अख़ाफ़ु वअहज़रु, बहुत लंबी दुआ है, ये आपको मिल जाएगी वइय्याका नस्तईन ऐप पे भी, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज़ के सेक्शन में और हिस्नुल मुस्लिम में भी। तो वो दुआएं मौजूद है, वो दुआएं आप ज़रूर करें। अल्लाह ताला देखें किस तरह से आपको छुटकारा देता है आपके एनिमीज़ से। फिर इसी तरह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी वल अज्ज़ी वल कसली वल बुख़्ली वल जुबनी
वज़ला इद्दैनी व गलबतिर रिजाल, ये भी बहुत खूबसूरत दुआ है। तो दुआएं, वो दुआएं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं, और सबसे बेहतरीन दुआएं याद रखें वो हैं जिनमें तौहीद है। एक चीज़ मैं वाज़ेह कर दूं, देखें जब कोई मसला आया हो ना, तो मसला आता ही इसलिए ताकि इंसान अपनी तौहीद को बेहतर करे, ठीक है, क्योंकि तौहीद बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। अब मसला ये है कि लोगों पे जब कोई इशू उनकी लाइफ में चल रहा होता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो बहुत अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। आपने अपने इर्द गिर्द भी देखा होगा, वो कोई ऐसे इंसान के पास चले जाते हैं मसले को लेके जो उन्हें और मिसगाइड कर देता है, बिदआत में इन्वॉल्व कर देता है। यानी मिसाल के तौर पे वो कोई ऐसा जिक्र बता देता है जो सुन्नत से साबित ही नहीं। इनफैक्ट वो जिक्र शिरकिया होता है, उसमें बाकायदा शिरक होता है, उसमें या रसूलुल्लाह से मदद मांगी जा रही होती है, हज़रत अली से मदद मांगी जा रही होती है, गौसे आज़म का जिक्र होता है, और ऐसा बहुत होता है। लोगों को समझ भी नहीं होती, अरबी तो आती नहीं है, लोग समझते हैं बड़ा अच्छा जिक्र है, पढ़ते रहते हैं। इसी तरह हो सकता है वो किसी और बिदअत में इन्वॉल्व कर दे कि अच्छा चलें आप माँ का नाम बताएं, या लोग इस्तिखारा कराने पहुंच जाते हैं, वो साबित ही नहीं है वो इस्तिखारा। कोई इंसान आपके बिहाफ पे इस्तिखारा कर ही नहीं सकता, वो जो करेगा अपने बिहाफ पे करेगा, ठीक है। तो लोग इस्तिखारा कराते हैं और वो बंदे की बात मान लेते हैं, वो कहता है कि ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है। तो ये भी देखें ना, फिर अल्लाह पे तवक्कल कहा है, फिर आप उस शख्स पे बिलीव कर रहे हैं, उसके इस्तिखारे पे बिलीव कर रहे हैं। इसी तरह लोग तावीज़ पहन लेते हैं, तावीज़ बड़े ख़तरनाक होते हैं, आपको पता है, उन्हें खोल कर देखा जाए तो वो उसमें तो न्यूमरोलॉजी होती है पूरी। लोग तावीज़ ले आते हैं, लोग अजीबोगरीब हरकतें, यानी चीलों को जाके गोश्त डालो, नहर में गोश्त के टुकड़े बहा दो, ये सुन्नत से साबित चीज़ें हैं नहीं, बिदात हैं, और इनमें शिरकिया अकायद है, सीधी सी बात है। तो मेक श्योर कि जब आप किसी गम से गुजरे अपनी तौहीद स्ट्रॉन्ग करें। जितनी आपकी तौहीद स्ट्रॉन्ग होगी, मसला हल होने के ज़्यादा चांसेस। तो हमारे यहाँ आपको पता है, हमारी सोसाइटी में स्पेशली ख़वातीन में ये चीज़ें बहुत पाई जाती हैं, ज़ईफ़ुल एतकादी की वजह से, कि वो बहुत ज़्यादा दूसरों की बातों में आके बिदआत में लग जाती हैं और कुछ शिरकिया अकायद का भी शिकार हो जाती हैं। और मर्दों में भी है, लेकिन ये ख़वातीन में ज़्यादा देखा गया। तो ये आपस में समझाना चाहिए एक दूसरे को कि देखो, दिस इज़ हाई टाइम कि सिर्फ अल्लाह से मांगो, दिस इज़ हाई टाइम कि अपनी तौहीद ये जिक्र करो, ला इला। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद सिखाई है गम के मौके पे, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद सिखाई है गम के मौके पे कि दिस इज़ हाई टाइम अपनी तौहीद दुरुस्त करो।